हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। आई होप यू ऑल आर वेरी वेल। प्यारे दोस्तों, इससे पहले पार्ट 1 हमने बनाया था 2022 के क्वेश्चन पेपर का। तो ये पार्ट 2 है और जहां हमने एंड किया था, क्वेश्चन का खात्मा किया था, उसके आगे बढ़ेंगे। ठीक है। हमने तकरीबन यहाँ तक देख लिया था ALU यानी अर्थमेटिक लॉजिकल यूनिट, CPU का पार्ट होता है। ये क्वेश्चन हमने देख लिए थे। इसके आगे का भी क्वेश्चन हमने देख लिया था। अगर पार्ट 1 आपने नहीं देखा है तो काइंडली डिस्क्रिप्शन में लिंक है, वहाँ से जाकर के आप पार्ट 1 देख लीजिए। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। कंट्रोल प्लस ओ ओपन डॉक्यूमेंट, ये भी क्वेश्चन हमने देख लिया था। और कंप्यूटर का कितना ज़्यादा इंपॉर्टेंस है इस में आपको पता चल रहा होगा। कंप्यूटर की भी हम क्लास लेंगे, चिंता की बात नहीं है। सारी GK GS के साथ साथ कंप्यूटर, मैथ, रीजनिंग, लैंग्वेज सब कुछ आपका आएगा। आपको करना बस इतना है कि वीडियो को और इस चैनल को, दोनों को ध्यान में रखना है। वीडियो को लाइक में रखना है और CUET पॉइंट को सब्सक्राइब करना है। ठीक है, चलिए फिर आगे बढ़ते हैं और क्वेश्चन नंबर 50 देखते हैं। विच की आर यूज्ड टू ओपन द प्रॉपर्टीज ड्यूर डायलॉग बॉक्स फ्रॉम द सिलेक्टेड फाइल और फोल्डर। देखिए, प्रॉपर्टी किससे दिखता है, कौन सा बटन दो दबाते हैं जिससे प्रॉपर्टी दिखने लगता है। तो बताइए, प्रॉपर्टी कंप्यूटर जिसने भी ऑपरेट किया होगा ना किसी भी फाइल का, प्रॉपर्टी के लिए क्या दबाते हैं। ठीक है, तो इसका आंसर कौन सा होगा ये आपको अभी कमेंट करके बताना है, क्योंकि हमने कंप्यूटर के कई सारे लेक्चर्स आपको पढ़ा दिए हैं। ठीक है, आपको ये बताना है। आगे देखते हैं माइकर क्या होता है। तो माइकर जो है, माइकर ये तब यूज होता है, चलिए आप लोग परेशान मत हो, 49 का 1 होगा, एक राइट आंसर होगा। ये अल्ट प्लस एंटर जब दबाते हैं तो इसकी प्रॉपर्टीज डायलॉग बॉक्स खुल जाता है, डायल बॉक्स खुल जाता है। बहुत लोग चिंता होंगे कि पता नहीं कौन सा वीडियो होगा, सर का ढूंढना होगा, बट देख लो माइकर जो है ये क्या है। माइकर मतलब मैग्नेटिक इंक कैरेक्टर रिकॉग्निशन या रीडर क्या होता है। माइकर कोड जनरली ये चेक में इस्तेमाल होता है। चेक जो आप बैंक चेक होता है ना, उसी की मैं बात कर रहा हूँ। ठीक है, तो मैग्नेटिक पहली चीज होती है, उसमें मेटालिक नहीं होती है। और मैग्नेटिक इंक कैरेक्टर रिकॉग्निशन या कार्ड रीडर, तो ये होता है C, यानी तीसरा जो है वो राइट आंसर है। आइडेंटिफाई द फर्स्ट कंप्यूटर वायरस। कंप्यूटर वायरस पहला कौन सा है, बताइए। पहला कंप्यूटर वायरस क्रीपर नाम था उसका। ठीक है, चलिए नेक्स्ट 51 का एक राइट आंसर होगा। 52 फाइंड द वन ऑड वन आउट, मतलब इनमें से जो अलग है रिलेटेड टू MS वर्ड। MS वर्ड क्या है, आप कंप्यूटर ऑपरेट करते होगे, कोई भी डॉक्यूमेंट फाइल बनाना हो तो लगभग MS वर्ड सबके लिए काम में आता है। ठीक है माय डियर स्टूडेंट, ये आपको ध्यान रखना है। अगला है MS वर्ड किस में यूज आता है, वेब लेआउट, आउटलाइन, प्रिंट लेआउट या स्लाइड व्यू। कौन सा है इसका राइट आंसर, बताइए। MS वर्ड में कौन सा, देखिए MS वर्ड में स्लाइड नहीं आता है। ठीक है, स्लाइड के लिए अलग आता है। ठीक है, PPT जो बनाते हैं वो स्लाइड में आता है, तो इसके हिसाब से ये जो है वो सबसे अलग होगा इनमें। ठीक है, तो राइट आंसर क्या हो जाएगा, 3। चलिए आगे बढ़ते हैं। विच वन इज नॉट नेटवर्क टोपोलॉजी। नेटवर्क टोपोलॉजी होता है ये, हालांकि ये डिफिकल्ट क्वेश्चन है, ये पूछना नहीं चाहिए था। बस जो होता है ये इनमें से नेटवर्क टोपोलॉजी नहीं, बाकी रिंग, स्टार, अम्ब्रेला ये सब नेटवर्क टोपोलॉजी हैं। 54 नंबर देखते हैं। विच सॉफ्टवेयर इज यूज टू क्रिएट एंड मैनेज डेटाबेस। सिंपल बात है यार, इससे इजी क्वेश्चन कुछ नहीं होगा। MS एक्सेल होगा, ढेर सारे लाइन रहते हैं, बहुत सारे एनालिटिकल काम में ये यूज होता है। 55 नंबर, विच टेक्निक इज यूज टू इनक्रिप्ट द डेटा। अब इसमें थोड़ा सा ये कंफ्यूजिंग क्वेश्चन है। देखो, ये ब्लॉक चेनिंग का इस्तेमाल इन दिनों इनक्रिप्शन में यूज हो रहा है। ठीक है, यही इसका राइट आंसर होगा। अब आते हैं 56 से। देखिए 56 से जो क्वेश्चन के आंसर हैं, ठीक है, वो कुछ मैथ्स होंगे, कुछ रीजनिंग होंगे। आप आराम से वीडियो पॉज करोगे, पढ़ते जाओगे, बट मैं एक बार पढ़ दूंगा, उसके आंसर राइट आंसर आपको बता दूंगा। 56 में कह रहा है, माना A और B दो घड़ियां, घड़ी A एक दिन में 3 मिनट पीछे चलती है और घड़ी B प्रतिदिन 2 मिनट आगे चलती है। मतलब घड़ी A और B में ये 3 मिनट आगे है और ये ये 3 मिनट पीछे है और ये 2 मिनट आगे है, +2, दोनों के बीच में अंतर 5 मिनट चलता है।
यदि घड़ी बी घड़ी ए से 10 मिनट आगे है, तब घड़ी बी को घड़ी ए से 45 मिनट आगे होने में कितना समय लगेगा? पहले से 10 मिनट है तो इसको 35 ही मिनट ना कवर करना है यार। तो 35 मिनट के लिए कितना 7 दिन लगेगा, एक दिन में जब वो 5 मिनट का अंतर बढ़ता जा रहा है। तो सिंपल है ना। चलिए आगे बढ़ते हैं। कुछ क्वेश्चन मैं आपको भी करने के लिए दूंगा, तो आपको घबराना नहीं है, क्वेश्चन ट्राई करना है। व्हाट इज द रिमाइंडर? डिविडेंड मतलब 16 के पावर 1 2 3 4 5 है, ठीक है। इसको कह रहा है कि अगर आप भाग देते हो 5 से तो क्या आएगा, बताइए। अब देखिए सच्चाई बताता हूँ, 0 1 5 6 ये जिनके भी यूनिट डिजिट में मतलब पहले अंक पे ये होते हैं लेटर्स वर्ड्स, ये जो है अंक होते हैं, उनका कितना भी स्क्वायर करो पहले तो 6 ही आएगा। तो जब भी 6 आएगा और 5 से आप भाग दोगे तो हमेशा तो एक ही ना शेष बचेगा यार। इसीलिए कह रहा हूँ कि अगर ऐसे ट्रिक्स से आपको पढ़ना हो और जितने भी बच्चों का रिजल्ट हमने दिया है वैसे बच्चों की तरह आपका रिजल्ट अगर चाहते हो, हमारे ये फैकल्टी एजुकेटर्स हैं, तो आप हमें क्या कर सकते हो, ज्वाइन कर सकते हो हमारा पेड कोर्स, ठीक है। तो हर वो ट्रिक हम आपको सिखाएंगे जो आपको हम सिखा सकते हैं। अभी 50% डिस्काउंट भी चल रहा है। आइए, तो क्या हो गया, कितना इजी था ये 2, लेकिन ये दिमाग में किसी के आएगा नहीं, ये इसके लिए पढ़ना पड़ेगा। 2 का क्या 57 का 2 राइट आंसर। 58 देखते हैं 58। राम की वर्तमान आयु, ठीक है, उसके पिता की आयु से 1/3 है। 5 वर्ष पूर्व उसकी आयु उसके पिता की आयु की 1/5 है। अब उसमें और उसके पिता की वर्तमान आयु, वैसे तो इसको मैं बनाने का सबसे इजी तरीका सिखाता हूँ कि ऑप्शन से आप चेक कर लो, ठीक है। ऑप्शन से जो आपको सही लगे वही राइट आंसर होगा। सो आगे बढ़ते हैं। ये कौन सा होगा इसका 3, ठीक है, 3 राइट आंसर होगा। 59 व्हाट इज द एरिया ऑफ राइट एंगल ट्राइंगल हुज बेस इज 1/7 टाइम ऑफ इट्स हाइट? सिंपल है, ये फॉर्मूला होता है इसका, आपको ज़्यादा इसमें दिमाग लगाना नहीं है। इसका राइट आंसर होगा 3। कुछ क्वेश्चन मैं आपको दूंगा इसलिए टेंशन नहीं लेना है, बहुत इजी क्वेश्चन है। 60 नंबर क्वेश्चन, ये अगला क्वेश्चन, ये आपको करना है, ये आपका होमवर्क है। 5 से 6 क्वेश्चन मैं आपको होमवर्क दूंगा। हाँ, अगर बने तो, ना बने तो कमेंट करो सर नहीं बना है, अगली बार जब भी आएंगे लाइव आपको बता देंगे। फिर 61 भी बनाना, ये बहुत ज़्यादा नहीं है। विच वन फॉलोइंग फॉर्म्स सेट एक्स रेशियो एस इज द बेस्ट क्रिकेट प्लेयर ऑफ द वर्ल्ड? देयर आर साइंटिस्ट इन द वर्ल्ड, 3 बेस्ट साइंटिस्ट, ठीक है, ये सब आपको करना है। नेक्स्ट, अब कह रहा है क्वेश्चन नंबर 62 है, क्वेश्चन नंबर सक्सेसिव डिस्काउंट का मतलब लगातार जो किसी को डिस्काउंट देते हैं ना, 2% और 5% किसी को डिस्काउंट दिए। इसको 2 तरीके से हालांकि बना सकते हैं, बट आप देख लो व्हाट इज द सिंगल इक्विवेलेंट डिस्काउंट, क्या होगा। अब 2% किसी को दिया डिस्काउंट दिए तो 98 बच गया। अब 98 में से 5% 98 का कम करेंगे तो इसका भी 5/100 करेंगे तो ये तो खुद 20 हो जाएगा और ये 49 हो जाएगा, ठीक है, और ये हो जाएगा 10, यानी 9.8 में से यहाँ 4.9 घटेगा, ठीक है, ये 10 हो जाएगा ना तो पॉइंट में आ जाएगा। तो यहाँ पे आपका क्या हो गया, ये 98.0, तो ये हो जाएगा 10 में से 1 और ये 7 में से 4 गया 3, 93.1। तो 100 से घट करके कहाँ आ गया 93.1। बात समझ में आ रही है। टोटल जो दोनों को हमने कैलकुलेट किया एकदम बेसिक से, ये इसके लिए कोई ज़्यादा ट्रिक की जरूरत नहीं है, पढ़ोगे तो ट्रिक तो बताऊंगा ही। तो आपका टोटल कितना घट गया माय डियर स्टूडेंट, तो 6.9 घट गया, यही तो ये पूछ रहा है ना। चलिए आगे बढ़ते हैं। 63 नंबर क्वेश्चन को देखिए। 2 पाइप हैं, 2 इसमें भरते हैं 30 मिनट और 45 मिनट में, और एक पाइप को लगा दिए हैं जो खाली कर रहा है, ठीक है। अब सवाल ये पूछता है कि पहले ए पी और क्यू को खोलते हैं, पहले वो भरता है और 5 मिनट के बाद आर को ओपन करते हैं जो खाली करने वाला है, मतलब 2 भर रहा है ऊपर की तरफ और एक 5 मिनट के बाद खाली करने लगा है, तो भी टंकी कितना देर में फुल हो जाएगा, क्योंकि 2 फुल कर रहा है, आपको आप देख रहे होगे ना, 2 फुल कर रहा है और एक ही खाली कर रहा है, तो टंकी तो भरेगा। तो टाइमिंग आपका बताना है। ये भी अच्छा क्वेश्चन है ये, मैं कहता हूँ, और आपके लिए ये होमवर्क है, ठीक है, मैंने कहा ही है पहले। आगे बढ़ते हैं। 15% स्टॉक इज 20%, व्हाट इज द मार्केट वैल्यू ऑफ द स्टॉक ऑफ द फेस वैल्यू ऑफ 100?
मैंने 15% का जो स्टॉक था, स्टॉक से 20% का प्रतिफल होता है। प्रतिफल का मतलब होता है उससे एक तरीके से बेनिफिट होता है। तो आपको ये बताना है कि 100 रुपये मूल्य वाले स्टॉक से बाजार मूल्य क्या होगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अब कैब ड्राइवर का ये बात है, इसको समझते हैं। 70 किलोमीटर प्रति घंटा आवर फ्रॉम प्रयागराज टू वाराणसी एंड एट 90 किलोमीटर पर आवर फ्रॉम वाराणसी टू प्रयागराज ये जाता है। ये भाई अपना कैब वाला जो है गाड़ी चलाते हुए पहुंचता है। तो इसका एवरेज स्पीड क्या है बताइए। अब इसमें इसका फॉर्मूला होता है दरअसल, ठीक है। पहले इन दोनों को गुना करो जिस स्पीड से वो गया, और बटा में 2 इंटू 70 प्लस 90, तो ये हो जाएगा 320 और ये हो जाएगा 6300। अब इसको कट छाट करोगे तो आपका ये राइट आंसर आएगा। नेक्स्ट देखते हैं 66 नंबर। राम इज ट्वाइस एज सफिशियंट एज श्याम इफ बोथ कंप्लीट्स अ वर्क इन 20 days देन टाइम टेकन इज टू कंप्लीट द सेम वर्क इंडिविजुअली। अब राम जो है वो श्याम से दूसरी मतलब दोगुना सक्षम है, एक तरीके से कह सकते हैं। तो इसका काम खत्म करने में इसका क्या होगा, है ना। तो ये होगा 30 दिन और 60 दिन। समझ में आया, आगे बढ़ते हैं। हाउ मच टाइम विल इट टेक फॉर एन अमाउंट ऑफ 1200 टू यील्ड 144 एज सिंपल इंटरेस्ट। कितना टाइम लगाएगा अगर 1200 रुपये को से हम लोग 144 रुपये ब्याज प्राप्त करना चाहते हो। राइट आंसर क्या होगा, 4 साल। सॉल्व करना आराम से बन जाएगा, इसमें ज़्यादा कुछ करना नहीं है आपको। ये 1200 हो गया, मैंने मूलधन गुने 100 और बटा 3 गुने सॉरी ये 144 होगा। 144 गुने 100 बटा 3 गुने 1200। तो ये 1200 से 100 खत्म, 12 12 44, ये 4 हो जाएगा सिंपल। इसमें तो कुछ आपको करना ही नहीं है। प्यारे दोस्तों, एक एक करके क्वेश्चन हम लोग देख रहे हैं, टेंशन नहीं लेना है। क्वेश्चन ज़्यादा आपको मैं सीधे आंसर बता देता हूँ। इसके बाद है क्वेश्चन नंबर 68। इसका राइट आंसर आप लोग पढ़ लो, ये है 2। इसका राइट आंसर क्या होगा, इसका राइट आंसर हो जाएगा 2। ठीक है, ये डोनेशन और पार्टनरशिप का है। फिर 69 नंबर देखिए, ए 200 मीटर लॉन्ग ट्रेन विथ अ स्पीड ऑफ 90 किलोमीटर पर आवर एंड 180 किलोमीटर लॉन्ग है ये। ठीक है, विच इज मूविंग विथ स्पीड ऑफ 100 किलोमीटर। मतलब एक ट्रेन है जिसकी लंबाई 200 मीटर है, दूसरी ट्रेन है जिसकी लंबाई 180 मीटर है। 200 वाली जो 200 मीटर वाली है वो 90 किलोमीटर प्रति घंटा चल रही है, और ये जो है 100 किलोमीटर वाली ये 180 मीटर जिसकी लंबाई है वो 100 किलोमीटर चल रही है। अब ये दोनों एक दूसरे को कितने देर में पार कर जाएंगे, यही क्वेश्चन पूछा जा रहा है। ऑप्शन कौन सा राइट आंसर होगा, मैंने टिक कर दिया, देख लीजिए। आगे बढ़ते हैं। x प्लस वाई बराबर 1/4 है ना, 70। ये सॉल्व करोगे आप, आराम से सॉल्व होगा, बेझिझक आप इसको सॉल्व करो। 70 का राइट आंसर आप कमेंट करो। 71 पे आते हैं। व्हाट शुड बी द रेशियो ऑफ मिल्क एंड वाटर विच यील्ड्स गेन ऑफ 50%। मतलब दूध में पानी कितना मिलाया जाए कि उसको बेचने पे 15% का उसको लाभ हो। सिंपल है। अब इसमें कौन सा रेशियो आपको लग सकता है बताइए। जो रेशियो होगा वो 20:3 होगा, आप करके देख लो। उतने के अनुपात में तभी उसे फायदा होगा, नहीं तो नहीं होगा, है ना। जैसे 100 ग्राम अगर दूध है उसमें 15 ग्राम पानी वो मिलाता है तो 115 ग्राम हुआ। इसका रेशियो निकालिए ना, 20:3 आएगा। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं। व्हाट इज द वेट ऑफ ए राइट सर्कुलर कोन। ये भी फॉर्मूला पे बन जाएगा, तो ये भी आपका होमवर्क है। क्वेश्चन देखो, समझो और तैयारी इसी हिसाब से करना। द एलसीएम ऑफ द टू नंबर इज 28 एंड प्रोडक्ट इज 112। तो क्या होना है इसका, इसका राइट आंसर हो जाएगा 2। If alpha, beta, gamma denote the principal rate interest of the time respectively, then what is the interest of compounded। एक compound interest पूछ रहा है। compound interest का क्या होता है, CI का फॉर्मूला P इंटू 1 प्लस R बाई 100 का पावर N। N जो होता है वो टाइम होता है। अब ये जब 6 मतलब 6 मंथ पे यानी बाई एनुअली होता है, तो ये पावर हो जाता है कितना, ये 2 बार काउंट होगा, और ये कितना हो जाएगा, ये 200 होगा। समझ में आया आपको। तो अब तो सिंपल है, ये भी आंसर आप समझ गए इसका क्या होगा, है ना। इसी फॉर्मूले पे आपको बनाना है। 4 मेन कैन डू अ वर्क इन 8 days, 75 की हम बात कर रहे हैं। एंड 10 women कैन डू इन 10 days। ठीक है, हाउ मेनी डेज 6 men and 5 कंप्लीट द 6 men and 5
वीमेन कंप्लीट द वर्क। अब 4 आदमी मिलकर के 8 दिन में कंप्लीट करते हैं, तो एक आदमी कितने दिन में करेगा? एक आदमी करेगा 2 दिन में, ठीक है। तो 6 मैन कितने दिन में करेगा? ये 12 दिन में करेंगे। और 5 और 10 वीमेन मिलके 10 दिन में करती हैं, तो 5 वीमेन मिलके कितने दिन में करेंगी? 5 वीमेन मिलके, जाहिर सी बात है जब 10 वीमेन मिलके 10 दिन में कर रही हैं तो 5 वीमेन मानी आधा हो गई, तो 20 दिन में करेंगी। अब इसको जोड़ दो आप, खुद निकल जाएगा ये, है ना। तो ये कैलकुलेशन है वर्क एंड टाइम का। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट इज द एरिया ऑफ स्क्वायर विच इज सर्कमस्क्राइब्ड बाई अ सर्कल। ये स्क्वायर हो गया और ये सर्कमस्क्राइब्ड है, ठीक है। तो इसका स्क्वायर आपको बताना है। ये भी फॉर्मूला बेस्ड है, आप आराम से इजीली में बता सकते हो। अगला है सम ऑफ मनीज, ये भी क्वेश्चन देख लेना। इसका राइट आंसर मैं आपको बता देता हूं, ये होगा आपका 4th पर्सन का पूछ रहा है तो 2500 होगा, ठीक है। आगे क्वेश्चन देख लेते हैं। इफ 2 मैन इज इक्वल टू 4 वुमेन हु कल, ये भी वर्क एंड टाइम का है। इस चैप्टर को हम पढ़ाएंगे, टेंशन आपको नहीं लेना है, ठीक है। ये भी आप देख लेना। नेक्स्ट है पी एंड क्यू पार्टिसिपेशन का, ये क्वेश्चन है। क्यू का शेयर ये पूछ रहे हैं कि पी एंड क्यू ने पार्टनरशिप किया, इन्वेस्ट एक कंपनी में किया 2:1 में, और इसमें क्यू का शेयर जो है वो 1500 है। तो 1500 एक का शेयर हो गया, तो दूसरे का कितना हो गया? 3000 हो गया। तो टोटल हो गया 4500। यही तो पूछ रहा है क्वेश्चन, टोटल प्रॉफिट कितना था। तो द लॉस आफ्टर सेलिंग ऑफ, 80 नंबर क्वेश्चन पे आते हैं। द लॉस आफ्टर सेलिंग ऑफ ए कमोडिटी, कोई कमोडिटी है, कोई सामान है जिसको 225 रुपये में बेचते हैं तो कुछ मान लीजिए x% हानि होता है, और 415 रुपये में बेचते हैं तो x% लाभ होता है। तो वो कितना उसका कॉस्ट कितना है? सिंपल सी बात है, उसका कॉस्ट है 320 रुपया, ठीक है। राइट आंसर हो जाएगा 3। 81 देख लीजिए आप। 81 में सर्जन रीजन है, शुड इंडिया मेक एफर्ट्स टू प्रमोट कॉटेज इंडस्ट्रीज। इंडिया को क्या एफर्ट करना चाहिए? आर्ग्यूमेंट है, yes, it will address the rural unemployment in India to some extent. It will address the problem of excess migration to cities. No, the population area so large that supply can hurdle meet the demand. ये बात नहीं है। 1 and 2 I think both 1 and 2 are strong. ये आपको होना चाहिए, ठीक है। अब इसका हिंदी वर्जन है, आप आराम से देख सकते हो। ये आपके सोचने पे, सोचने वाली शक्ति पे डिसाइड होता है और आपको ये करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। फिर से स्टेटमेंट, शुड अ फेमस एक्टर बी इंटाइटल टू राइट टू प्राइवेसी इन पर्सनल मैटर। कोई फेमस एक्टर है तो उसको पर्सनल मैटर पे प्राइवेसी, राइट टू प्राइवेसी इंटाइटल करना चाहिए। हिंदी में देख लेते हैं। अधिकार उनको होना चाहिए क्या? सुप्रसिद्ध एक्टर को निजता का अधिकार एकदम होना चाहिए, बट देखते हैं क्या। यस, इन पर्सनल मैटर्स फेमस एक्टर हैज एन इक्वल राइट ऑफ प्राइवेसी एज एनी अदर मेंबर ऑफ सोसाइटी। ये एकदम सही है। No, when a person voluntarily chooses a profession which puts him in limelight, he should not complain about lack of privacy. ये थोड़ा सा अटपटा टाइप लग रहा है। No loss of privacy is fair price to pay for the fame and money that a famous actor gets. I think मुझे सबसे ज़्यादा स्ट्रॉन्ग इसमें 1 लग रहा है, और वही होना भी चाहिए। स्ट्रॉन्ग आर्ग्यूमेंट पूछ रहा है, सबसे ज़्यादा सही कौन सा है। In the following question, 2 statements 1 and 2 are given. The birth rate in district has been decreasing for the last 5 years. The district administration has conducted extensive door-to-door family planning campaign among the uneducated poor. तो ये सही नहीं है। सिर्फ एक तरीके से एक आपका सही है, इंडिपेंडेंट कॉज नहीं है। इंडिपेंडेंट कॉज की अगर बात करें तो ऐसा डोर टू डोर अनएजुकेटेड पुअर के यहाँ तो नहीं हुआ, बट डोर टू डोर कैंपेन होता है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। In the following question, a spherical shape has the least possible surface area and highest surface tension. Raindrop has a spherical shape. ये बात सही है, तो ये दोनों सही है स्टेटमेंट, और इफेक्ट इसका है, ठीक है। स्टेटमेंट 2 इज द स्टेटमेंट, ये 1 इज द कॉज एंड स्टेटमेंट 2 इज द इफेक्ट। ये सब अच्छे लेवल के क्वेश्चन है, आपको देखने चाहिए। ये सब पार्ट ऑफ स्ट्रेट स्टिक विद अ पार्टिकल, ये क्वेश्चन आपको बताना है, ये साइंस से रिलेटेड है।
आप आराम से सॉल्व करोगे इसको, और इसका राइट आंसर आपको कमेंट भी करना है। देखिए मज़ा तभी आता है जब दोनों तरफ से ताली बजे, मैं कुछ पूछूं तो आप जवाब करो, 5-10 क्वेश्चन बनाओ, तभी आपको अपना लेवल भी पता चलेगा। इन द फॉलोइंग क्वेश्चन टू स्टेटमेंट्स नंबर्ड 1 and 2, माइक्रो फाइनेंस इज इंपॉर्टेंट फॉर स्मॉल एंड इंडिविजुअल बिजनेस, सही बात है। स्मॉल एंड इंडिविजुअल बिजनेस डू नॉट हैव एक्सेस टू ट्रेडिशनल फाइनेंस सोर्सेज फ्रॉम मेजर इंस्टीट्यूशंस, ये भी सही बात है। तो ये जो है 2 जो है ये इसमें कॉज है, स्टेटमेंट 1 इज इफेक्ट, है ना, ये याद रखना है। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। अब यहाँ पे है द अर्थ टेक्स 24 आवर्स टू रोटेट थ्रू 360 डिग्री लॉन्गिट्यूड, लॉन्गिट्यूड ये होता है, ये हो गया धरती, लॉन्गिट्यूड ये हो गया, और लैटिट्यूड ये हो गया। तो अब इसमें कह रहा है कि क्या वो अर्थ जो है वो लॉन्गिट्यूड के, मतलब ये जो है ऐसे ऐसे घूमता है, 2 प्लेसेज आर 15 डिग्री ऑफ लॉन्गिट्यूड अपार्ट हैव ए डिफरेंट 1 आवर, हाँ 1 डिग्री में 4 मिनट बढ़ता है, बढ़ता है घटता है, तो 15 डिग्री है तो 60 मिनट तो हुआ ही। इफ ए पर्सन वाज ट्रैवलिंग एट 180 डिग्री लैटिट्यूड ईस्ट टू वेस्ट ही शुड लूज अ डे, ईस्ट टू वेस्ट जा रहा है तो दिन बढ़ता है या घटता है, हम लोग पूरब में हैं, याद रखिएगा हमारे यहाँ टाइम बढ़ रहा है, 5.5 घंटा हम लोग आगे हैं। तो अगर हम यहाँ से पश्चिम में जाते हैं यानी इंग्लैंड जाते हैं तो दिन घटेगा, 180 डिग्री के बाद एक दिन जुड़ जाता है, किधर की तरफ, उस तरफ जाएंगे तो, ठीक है। तो आई थिंक इसमें सही आंसर कौन सा है, कंक्लूजन में ओनली 1 फॉलो। नेक्स्ट देखते हैं अगला क्वेश्चन, फिर से वही है स्टेटमेंट एंड कंक्लूजन, इसका आपको होमवर्क है, आपको सॉल्व करना है। हिंदी वाला मैं आपको रोक देता हूँ, काफ़ी सारे इसके क्वेश्चन हैं, ठीक है। ये सब आपको सबका सब सॉल्व करने लायक है, अच्छा सवाल है। हम लोग देखते हैं कार्डियोलॉजिस्ट इज रिलेटेड टू हार्ट, तो पल्मोनोलॉजिस्ट इज रिलेटेड टू, पल्मोनरी जो है वो लंग्स में होते हैं, कार्डियोलॉजिस्ट जो हैं ये कार्डियो दिल के हार्ट के में होते हैं, तो पल्मोनरी आर्टरी एंड पल्मोनरी वेन, ठीक है, ये किसमें लंग्स से रिलेटेड हो जाएगा। यहाँ पे इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा 2। फ्लोरिकल्चर इज टू फ्लावर्स या सीरीकल्चर, सीरीकल्चर किसका होता है, सिल्क का होता है, 94 का 4। फिक्शन इज टू अ लिटरेचर, अलिट्रेशन इज टू, फिक्शन जैसा होता है वो लिटरेचर से जुड़ा होता है, अलिट्रेशन मतलब अनुप्रास, तो ये अनुप्रास किससे होता है बताइए, फिगर ऑफ स्पीच से होता है, 4 नंबर इसका राइट आंसर है अलंकार से। विच टाइप ऑफ फॉर्म से कंसिस्टेंट ग्रुप, डांस, ओपेरा, पेंटिंग, प्ले या इंस्ट्रूमेंटल म्यूजिक, कंसिस्टेंट ग्रुप किस में होता है, कौन से इस लाइन को अगर यहाँ पे मिलाएं तो कौन कौन सा हो सकता है, हिंदी वाले भी देख लें। समनुरूप नृत्य, ओपेरा, चित्रकला तो मैं नहीं मानता हूँ, नाटक हो सकता है, तो ए बी डी और ई, चित्रकला चूँकि पेंटिंग वो पर्सनल चीज़ें हैं, कंसिस्टेंट नहीं हो सकता है। विच ऑफ द फॉलोइंग फॉर्म्स ऑफ कंसिस्टेंट ग्रुप आर एंथ्रासाइट, ग्रेफाइट, पीट, फ्लिंट, बिटुमिनस, तो ये सब का सब हो जाएगा, फ्लिंट नहीं होगा, ठीक है, इनसे अलग है। तो 97 का ए बी सी ई, ओके चलिए आगे बढ़ते हैं, और इसका राइट आंसर 1 होगा। अगला 98, विच ऑफ द फॉलोइंग फॉर्म ऑफ कंसिस्टेंट ग्रुप, हाइग्रोमीटर, बैरोमीटर, थर्मोमीटर, ग्लूकोमीटर। अब हाइग्रो जो है ये वाटर को, बैरोमीटर ताप प्रेशर को, थर्मोमीटर टेम्परेचर को, ग्लूकोमीटर ये शरीर के, हालांकि ये तीनों जो है नेचुरल फेनोमेनन को मेजर कर रहा है, बट ये शरीर में ह्यूमन जनरेटेड चीज़ों को देखता है, तो यही हो जाएगा इसमें ए बी सी, जहाँ भी होगा ए बी सी एंड डी ये, ठीक है, राइट आंसर होगा ए। नेक्स्ट देखते हैं, इन द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स आर ऑल पोइट्स आर आइडियलिस्ट, सम आइडियलिस्ट आर फिलोसफर्स, सम पोइट्स आर नॉट फिलोसफर्स, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेट कैन बी इन्फर्ड एज ट्रू। देखिए तो सभी पोइट जो हैं, सभी पोइट हो गई है, ये आइडियलिस्ट हैं, तो ये सब के अंदर है। सम आइडियलिस्ट आर फिलोसफर, अब ये आइडियलिस्ट में से कुछ लोग फिलोसफर भी हो गए, ठीक है। सम पोइट्स आर नॉट फिलोसफर, अब कुछ पोइट जो हैं वो फिलोसफर नहीं है, तो ये तो सही में दिख रहा है कि नहीं है, कोई दिक्कत नहीं है, ये एक भी नहीं है,
सम पोइट्स आर नॉट फिलोसफर्स, माने कुछ पोइट फिलोसफर नहीं है, मतलब बाकी हैं। तो ये जो लाइन है वो यहाँ थोड़ा आया हुआ है। तो ऑल आइडियलिस्ट्स आर पोएट्स, तो ये तो कहना गलत है, तो पहले ई काट दीजिए। सम पोएट्स आर नॉट आइडियलिस्ट, ये भी गलत है क्योंकि ये टोटल था। सम फिलोसफर्स आर आइडियलिस्ट, ये फिलोसफर्स जो हैं ये सम कह रहा है, तो ये सही है। ठीक है, तो जिसमें भी अब डी डी ऑप्शन में है उसको छांटिए, ये हो गया, और ई जिसमें है वो छट जाएगा, तो ये दोनों तो गया पहले ही, बच गया ये और एक और 3। सम आइडियलिस्ट्स आर पोएट, तो आइडियलिस्ट का ये था और पोएट का ये था, तो कुछ तो हैं ही, तो एक तो ये हो गया। तो आई थिंक नो फिलोसफर्स आर पोएट, ये नहीं आया, तो 1 एंड ए एंड सी इज द राइट आंसर मेरे हिसाब से ये लग रहा है, और यही सही भी है। नो फिलोसफर्स आर पोएट, कोई भी फिलोसफर पोएट नहीं है। हालांकि ये कहा था इसने बीच में कि सम पोएट्स आर नॉट फिलोसफर्स, बाकी तो हैं, तो ए बी एंड सी ही लग रहा है इसमें, और इसमें कन्फ्यूजन है, बट मेरा प्राइम ये है कि 1 इज़ द राइट आंसर। होता है ऐसे क्वेश्चन में, इफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स आर ट्रू, ऑल स्नेक्स हु आर रेप्टाइल, सम स्नेक्स आर पॉइजनस क्रिएचर्स बट सम पॉइजनस क्रिएचर्स आर नॉट स्नेक्स, सही बात है। स्नेक, एक सेकेंड, ऑल स्नेक जो होगा ये स्नेक का ग्रुप हो गया, ये होगा रेप्टाइल में। ठीक है माय डियर। सम स्नेक्स आर पॉइजनस, अब इसमें से कुछ स्नेक हैं जो पॉइजनस हैं, बट सम पॉइजनस क्रिएचर्स आर नॉट स्नेक, अब पॉइजनस हैं लेकिन ये स्नेक नहीं है, तो सही बात है। सम स्नेक्स आर नॉट रेप्टाइल्स, तो ये तो नहीं हो सकता क्योंकि यहाँ कहा गया है ये, तो और सम स्नेक्स आर नॉट, तो ये गलत हो जाएगा। ये जहाँ जहाँ है वहाँ से अब करेक्ट ही पूछ रहा है ना, करेक्ट पूछ रहा है, तो ये हट गया, ये हट गया। अब आता है बी सी और बी डी, तो इसमें बी तो दोनों में है, डी सी और ई में आप देख लीजिए। सम रेप्टाइल्स आर स्नेक्स, हाँ ये हो सकता है, तो डी जिसमें है वो संभावना है। सी भी देख लेते हैं, नो पॉइजनस क्रिएचर्स आर स्नेक्स, ऐसा नहीं हो सकता है, तो बी एंड डी इज द राइट आंसर। तो 100 का भी हमने राइट आंसर बता दिया। अब लैंग्वेज का सॉल्यूशन बच गया, वो भी हम आपको जल्द ही प्रोवाइड करवा देंगे। ठीक है, लैंग्वेज सबसे पहले था। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, बाय फॉर नाउ।